इंग्लिश बोलने में आती है मुश्किल? तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में कुछ नन्हे मुन्ने छोटे से शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस जिसकी मदद से आप इंग्लिश और बेहतर सीख पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कभी कभी जब आपको कोई बहुत परेशान करता है और आप उससे परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हो और परेशान होने के बाद आप उससे क्या कहते हो, मेरा सर मत खा। या फिर कभी कभी जब बच्चे बहुत शैतानी करते हैं तो एज अ पेरेंट और एज अ मदर यूजुअली तो आप उससे क्या बोलते हो, ठीक है मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी लेकिन तू मेरा सर मत खा। तो इस सर मत खा के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज़ यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। अब इस फ्रेज़ को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। कृपया मुझे तंग ना करें, मैं जब समय होगा तब कर दूंगा। प्लीज़ डोंट नैग मी, आई विल डू इट व्हेन आई हैव टाइम। चलिए दूसरा फ्रेज़ समझते हैं। दिमाग से काम लो। ऐसी लाइन या ऐसा सेंटेंस बहुत बार आपने सुना होगा या आपको भी किसी ने बहुत बार दिमाग से काम लो तो ज़रूर कहा ही होगा। तो दिमाग से काम लो के लिए एक इंग्लिश फ्रेज़ यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं यूज़ योर ब्रेन, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ योर नूडल्स, विच मीन्स द सेम कि अपने दिमाग से काम लो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और फैसला लेने से पहले ध्यान से सोचें। यूज़ योर ब्रेन एंड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट फ्रेज़ है डोंट सिट आइडल, जिसका मतलब होता है खाली मत बैठो। ठीक है, तो आपने भी सुना होगा किसी को कहते हुए जो खाली बैठा होता है तो उसको बोला जाता है ना, खाली मत बैठो कुछ काम कर लो। तो खाली मत बैठो के लिए हम यूज़ करेंगे डोंट सिट आइडल। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। आराम ना करो, कुछ उपयोगी करने की कोशिश करो। डोंट सिट आइडल, फाइंड समथिंग प्रोडक्टिव टू डू। कई बार कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं या फिर बहुत अच्छा डिसीज़न लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए एक छोटा सा फ्रेज़ है इंग्लिश में जो हम यूज़ करते हैं, गुड कॉल। गुड कॉल। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दो लोगों के बीच में बात हो रही है। ए बंदा है जो वो बोलता है कि बारिश हो रही है, चलो आज की मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। तो बी क्या बोलता है, बहुत अच्छा डिसीज़न है, चलो इस मीटिंग को आज कैंसिल कर देते हैं और इसकी मीटिंग को रीशेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो बी ने क्या बोला, गुड कॉल, लेट्स रीशेड्यूल। गुड कॉल यानी बहुत अच्छा डिसीज़न है, इस मीटिंग को यहीं पर रद्द करके इसको दोबारा रीशेड्यूल करते हैं। तो जब भी आप किसी को बोलें कि बहुत अच्छा डिसीज़न है या बहुत बढ़िया तो आप बोल सकते हैं गुड कॉल। अब आप आए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या खाना है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको मेन्यू पकड़ा कर आपसे बोलते हैं टेक योर पिक फ्रॉम द मेन्यू। टेक योर पिक फ्रॉम द मेन्यू यानी मेन्यू में से अपनी पसंद का चयन करें, यानी आपको जो खाना है चुन लो, यानी जो लेना है उसे चुन लो। तो जब भी ये बोलते हैं तो बोलते हैं टेक अ पिक। टेक अ पिक। ये आप मुझ पर छोड़ दो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, लीव इट विद मी। लीव इट विद मी। जैसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसकी देखभाल कर लूँगा। लीव इट विद मी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ झांक के देख लो, तुम दूध के धुले नहीं हो। तो जब भी आप बोलते हैं ना तुम दूध के धुले नहीं हो या अपनी तरफ झांक कर देखो, तो उसके लिए एक इंग्लिश में फ्रेज़ यूज़ होता है लुक इनटू योर कॉलर। लुक इनटू योर कॉलर। मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले तुम अपनी तरफ क्यों नहीं देख लेते, तुम दूध के धुले नहीं हो। बिफोर रेजिंग योर फिंगर व्हाई डोंट यू लुक इनटू योर कॉलर। हाँ तो मैं कहाँ थी। सडनली आप कुछ भूल जाएं और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, हाँ तो मैं कहाँ थी। तो उसके लिए आप फ्रेज़ यूज़ करेंगे वेयर वॉज आई। जब आप एक दूसरे से अपोजिट चीज़ों के बारे में बात करते हैं या कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आप उसके लिए एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं ऑन द अदर हैंड। जैसे ड्यूरिंग द लॉकडाउन वर्किंग फ्रॉम होम वॉज गुड, ऑन द अदर हैंड पीपल हैव बिकम अनहेल्दी। यानी लॉकडाउन के टाइम पर घर से काम करने में मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो घर पे बैठे रहने से लोग अनहेल्दी हो गए हैं। जब आप ये कहते हैं कि ये काम तो भाई मैं किसी भी दिन कर सकता हूँ, तो उस किसी भी दिन के लिए फ्रेज़ यूज़ करते हैं ऑन एनी गिवन डे। किसी भी दिन मैं सुबह में एक कप कॉफ़ी पसंद करता हूँ। ऑन एनी गिवन डे आई प्रेफर टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट फ्रेज़ है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, यानी बहाने से। जब कोई भी बहाना बनाया जाता है तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ होता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। जैसे वह अपने दोस्तों से मिलने का बहाना बनाकर पार्टी में गया। He went to the party on the pretext of meeting his friends.
उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ़ मत बन जाना, वह हमेशा जितना ईमानदार लगता है उतना है नहीं। डोंट बी फूल्ड बाय हिज स्मूथ टॉकर पर्सोना, ही इज़ नॉट एज ऑनेस्ट एज ही सीम्स। चिकनी चुपड़ी बातें करना या बातें बनाने को हम बोलते हैं स्मूथ टॉकर। क्या तुम ये सही कर रहे हो? अपनी अंतरात्मा से पूछो। टैप इनटू योर कंसाइंस। तो टैप इनटू योर कंसाइंस एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है अपनी अंतरात्मा से पूछो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी अंतरात्मा से जुड़ना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। बिफोर मेकिंग एनी मेजर डिसीजंस इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टैप इनटू योर कंसाइंस। नेक्स्ट फ्रेज़ है नो बक पासिंग प्लीज़, यानी अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपना काम दूसरों पर मत टालो। मुझे पता ये काम मुश्किल है, पर अपनी जिम्मेदारी किसी और पर मत टालो। आई नो दिस प्रोजेक्ट इज़ चैलेंजिंग बट नो बक पासिंग प्लीज़। और हमारा आज का लास्ट फ्रेज़ है गो विद द फ्लो, यानी ज़्यादा मत सोचो, जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से काम करो। ठीक है, तो ज़्यादा ना सोचने के लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है गो विद द फ्लो। कभी कभी सब कुछ नियंत्रण करने की कोशिश ना करके परिस्थितियों के हिसाब से चलना बेहतर रहता है। समटाइम्स इट इज़ बेस्ट टू गो विद द फ्लो एंड नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो ये थे आज की वीडियो के 15 शॉर्ट फ्रेजेस जिसे आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।